आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आधा अधूरा में छोड़कर जाने की भूल मत कीजिएगा। इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा क्योंकि भाई दूज के दिन इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक राजा अपने साले के साथ चौपड़ खेलता था। साला जीत जाता था। राजा ने सोचा कि भाई दूज पर यह बहन से टीका कराने आता है, इसलिए जीत जाता है। अतः राजा ने भाई दूज आने पर साले को आने से रोक दिया, साथ ही कड़ा पहरा लगा दिया कि वह न आ सके। जब भैया दूज पर भाई बहन के पास टीका कराने नहीं पहुंचा तो वह बहुत दुखी हुई। तब भाई यमराज की कृपा से कुत्ते का रूप धारण कर राजा के कड़े पहरे के बावजूद बहन के यहाँ पहुंचा। बहन टीका लगे हाथ बैठी थी। कुत्ते को देखकर उसने प्रेम से अपना टीके से सनासन हाथ उसके माथे पर फेरा। कुत्ता वापस चला गया। लौटकर वह राजा से बोला, मैं भाई दूज का टीका करा आया, आओ अब खेले। राजा बहुत चकित हुआ। तब साले ने सारी बात सुनाई। राजा टीके का महत्व मान गया और अपनी बहन से टीका कराने चला गया। भाई दूज की एक कथा जैन साहित्य में भी रोचक ढंग से दी गई है। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कल्प सूत्र में बताया गया है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात नंदीवर्धन बहुत ही दुखी हुए। तब उस घटना के तीसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया को नंदीवर्धन की बहन सुदर्शना ने भाई को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपने हाथों से बनाकर नंदीवर्धन को सुस्वाद भोजन परोसे। आता यह दिन भ्रातृ द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध होकर हर दीपावली पर मनाया जाने लगा। भाई दूज को कई लोक कथाओं ने हृदयग्राही बना दिया है। एक कहानी के अनुसार एक भाई अपनी बहन के यहाँ भाई दूज को टीका कराने गया। जब वह टीका कराकर और खाना खाकर लौटने लगा तो बहन ने आटा पीसकर रास्ते के लिए लड्डू बांध दिए। दुर्भाग्य से आटे की चक्की में एक सांप बैठा था जो पिस गया। भाई के जाने के बाद जब बहन को यह बात पता चली तो वह उसके पीछे दौड़ी। वह अपने बच्चे को अकेला सोते छोड़ गई। रास्तों और जंगलों को पार करती हर एक से पूछती। वह एक पेड़ के नीचे पहुंची जहां भाई दोपहर को सुस्ताने के लिए सो गया था। लड्डू की पोटली भाई ने एक पेड़ से बांध रखी थी। बहन ने झट वे लड्डू खोलकर फेंक दिए। रक्षा के लिए वह खुद ही भाई के साथ होली। रास्ते में एक औरत ने बताया कि जो सांप चक्की में पिसकर मर गया था वह सांप व सांपिंग तेरे भाई की शादी के दिन इसे काटने आएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। सांप सांपिन दोनों आए पर बहन ने उनके काटने से पहले ही उन्हें मारकर भाई को बचा लिया। एक अन्य कथा में एक भाई गरीब था। एक बार वह भाई दूज पर बहन से टीका कराने के लिए निकला। वह रास्ते भर सोचता रहा कि बहन को देने के लिए तो कुछ नहीं है क्या देगा। रास्ते में उसने नदी पार की तो नदी बोली, तेरी माँ ने तेरे जन्म पर भेंट चढ़ाने का वायदा किया था, आज तक नहीं चढ़ाई, आते मैं तुझे लहरों में सोख लेती हूँ। भाई ने कहा, बहन से टीका करा आऊं फिर सोख लेना। आगे रास्ते में शेर व शेरनी मिले। वे बोले, तेरी माँ ने तेरे जन्म पर बकरा चढ़ाने का अवाय किया था, आज तक पूरा नहीं किया, अब हम तुझे खाएंगे। भाई ने कहा, बहन से टीका करा आऊं फिर खा लेना। जंगल पार करते ही पहाड़ ने कहा, तेरे जन्म के लिए तेरी माँ ने पूजा में भेंट देने को कहा था, आज तक नहीं दिया। भाई ने उससे भी बहन से टीका कराकर आने की बात कही। वह बहन के घर पहुंचा। बहन के टीके के कारण उसे ना पहाड़ ने रोका, ना शेर शेरनी ने और ना नदी ने। फिर भी बहन ने सोने की ईंट से पहाड़ की पूजा की, शेर शेरनी को बकरा चढ़ाया व नदी को भेंट चढ़ाई। इन सबने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही भाई बहन सबके हो। नेपाल में भाई दूज को भाई टीका के नाम से दिवाली पर्व के 5वें दिन अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। इसके बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि लंका में विजय के बाद राम अयोध्या लौटे। युद्ध में जीवित लोगों का उनके परिवार के सदस्यों व मित्रों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों को पुष्पहार पहनाए तथा माथे पर टीका लगाकर उनके दीर्घ जीवन की कामना की। तब से बहनें हर वर्ष इस दिन अपने भाइयों के टीका लगाती हैं। फिर बहनें देहरी में बैठकर अखरोट को एक ही बार में तोड़कर छत पर फेंक देती हैं। यह भी माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध देहरी पर किया गया था, इसलिए देहरी में अखरोट तोड़ा जाता है। इस तरह भाई दूज की अनेकानेक कथाएं जुड़ती गई और यह पर्व भाई बहन के अनन्य प्रेम के प्रतीक स्वरूप लोकप्रिय हो गया।